हर हर महादेव। देखिए आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। हम सभी जानते हैं कि अभी सावन मास का पवित्र महीना चल रहा है और सावन में सावन का सोमवार सबसे ज्यादा खास होता है। ये उपाय बहुत ही खास है। विशेष योग विशेष सहयोग के साथ अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपकी जीवन की जो भी मनोकामना है वो निश्चित ही परिपूर्ण होती है। देखिए आज के इस वीडियो में जो उपाय हम बताएंगे, वैसे तो दो उपाय इस वीडियो में बताने वाले हैं। पहला जो उपाय होगा, मात्र एक चावल का दाना आपको आपके घर के गमले में मिट्टी में आपको डाल देना है और आपके जीवन की आर्थिक समस्या जो है वो दूर हो जाएगी। अगर आपके घर में जो भी लोग डिप्रेशन में रहते हैं वो डिप्रेशन की परेशानियां दूर हो जाएगी पहले उपाय से। दूसरा जो उपाय होने वाला है वो भी बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। ये उपाय भी चावल से होने वाला है। ये उपाय करने से आपके जीवन की आर्थिक समस्या दूर होगी, साथ ही साथ आपके डिप्रेशन को भी दूर करेगा। ये दोनों उपाय हैं, दोनों में से जो उपाय आपको लगता है आप कर सकते हैं। दोनों उपाय बहुत ही आसान से उपाय हैं। देखिए सबसे पहला उपाय, ये पहला उपाय आपको करना है प्रदोष काल के समय, सोमवार के दिन। सावन में किसी भी सोमवार के दिन ये उपाय किया जा सकता है। मात्र एक चावल का दाना लेना है, साबुत चावल का दाना लेना है, ठीक है। ये उपाय आपको करना है प्रदोष काल के समय। प्रदोष काल का समय आपको मालूम है ना, सूर्यास्त से 45 मिनट पूर्व शुरू हो जाता है और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक रहता है। तो ये प्रदोष काल का जो समय है, 1.5 घंटे का जो समय है, इस प्रदोष काल के समय आपको ये सुंदर सा उपाय करना है, ठीक है। आपको क्या करना है समझना, आपको आपके घर से मात्र एक चावल का दाना लेना है, ठीक है। चावल का दाना ले लिया, साथ में आपको पंचामृत बनाना है। एक कटोरी में या एक चम्मच में आप पंचामृत बना सकते हैं, ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है। पंचामृत कैसे बनता है मालूम है ना, दूध, दही, घी, शहद और मिश्री, ठीक है। दूध गौ माता का ही होना चाहिए। पंचामृत बना लिया, एक चावल का दाना ले लिया, साथ में लेना है एक तांबे के पात्र के अंदर जल और आपको ये सुंदर सा उपाय करना है। सावन सोमवार के दिन प्रदोष काल के समय आपको क्या करना है, आपके घर में, आपके घर के गमले में आपको शिवलिंग का निर्माण करना है। देखो शिवलिंग का निर्माण नहीं कर सकते हो तो केवल लिंग का निर्माण कर लेना, आराम से हो जाएगा। बिल्कुल थोड़ी सी गीली मिट्टी लेकर के और वही की जो गीली मिट्टी है उस पर आपको लिंग बना देना है, ठीक है। ध्यान रखना, आप जब ये लिंग बनाएंगे तब विशेष इस बात का ध्यान रखना कि आप तुलसी जी के गमले की मिट्टी से ये लिंग का निर्माण नहीं कर सकते। चाहे आप अन्य जो भी पेड़ हैं आपके यहाँ पर, गुलाब के हो या लिली के हो या कोई भी अन्य पेड़ हो, वहां पर उसकी मिट्टी में भी आप ये निर्माण कर सकते हैं। बस तुलसी जी की मिट्टी में, जड़ में, गमले में, वहां पर आप ये निर्माण नहीं कर सकते। शमी के पेड़ में करते हैं, शमी का पौधा लगा हुआ है आपके घर में तो सर्वोत्तम है। बस एक शिवलिंग का निर्माण करना है, लिंग का निर्माण करना है। अब इस उपाय को समझना, लिंग का निर्माण कर दिया आपने। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले थोड़ा सा जल अर्पित करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो पंचामृत आपने लिया है वो पंचामृत, देखो ये जो भी क्रिया आप करेंगे आपका जो मुख होना चाहिए वो उत्तर दिशा की तरफ ही होना चाहिए। आगे आपको वजन में, अब पंचामृत हाथ में लेंगे और पंचामृत से आपको शिवलिंग का लेपन करना है, लिंग का पूरा लेपन कर देना है। जो पार्थिव शिवलिंग का आपने निर्माण करा है उसके ऊपर आपको पंचामृत लगा देना है, आपके घर में ही, ठीक है। घर की मिट्टी ही होनी चाहिए, घर में ही गमला होना चाहिए, बाहर मंदिर में जाकर के आप ये उपाय नहीं कर सकते, ठीक है। आपने पंचामृत का लेपन कर दिया। अब आपको क्या करना है, एक चावल का दाना आपके जीवन में जो भी धन संबंधित परेशानियां हैं उसे दूर करने की कामना करते हुए एक चावल का दाना महादेव के ऊपर चंद्रमौली महादेव का नाम स्मरण करते हुए आप अर्पित कर देना। सोमवार का दिन किसका होता है, हमारे चंद्रदेव का। सोमवार का दिन किसका होता है, भगवान शिव का। भगवान शिव ने अपने मस्तक पर किसको धारण कर रखा है, चंद्रदेव को। चंद्रदेव किसके प्रतीक है, शीतलता, शांति, सुख, समृद्धि के प्रतीक है। चावल जो होगा वो भी श्वेत है और चंद्रदेव को श्वेत चीजें जो हैं वो अत्यधिक प्रिय हैं। तो आप जो चावल का गाना चढ़ाएंगे वो चंद्रमौली महादेव, चंद्रमौली यानी कि जिन्होंने चंद्रमौली महादेव के नाम से स्मरण करते हुए आप जैसे ही अर्पित करेंगे वैसे ही आपकी आर्थिक समस्या दूर होगी, समझ रहे हो, धन संबंधित परेशानियां दूर होगी। साथ ही साथ मन के कारक कौन होते हैं, चंद्रदेव। देखो अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की दुविधा है, बहुत ज्यादा विचार आते हैं, डिप्रेशन में है आपके घर में कोई भी व्यक्ति, तो वो व्यक्ति भी ये उपाय कर सकता है और ये जो एक चावल का दाना है ये अर्पित करना है। देखो घर में अगर 5 मेंबर अगर ये पूजा कर रहे हैं तो सबको अलग अलग शिवलिंग बनाने की जरूरत नहीं है।
एक ही शिवलिंग बनेगा, सबको लेपन करना है, ठीक है। और उसके बाद एक एक चावल सबको, और चावल का जो दाना है सब एक एक करके आप अर्पित कर सकते हैं भगवान शिव के शिवलिंग पर, ठीक है। जो भी व्यक्ति गुस्सा करता है उसको तो विशेषकर ये उपाय करना चाहिए। जैसे आपने चावल का दाना अर्पित कर दिया, चंद्रमौली महादेव का नाम स्मरण कर दिया, देखो अब आपको क्या करना है, जो तांबे के पात्र के अंदर जल है उस जल से भगवान शिव के शिवलिंग को आपको अर्पित कर देना है। पूरा जल जो है आपको अर्पित कर देना है। वो जो शिवलिंग है, जो पार्थिव शिवलिंग है, वो वहीं पर विसर्जन हो जाना चाहिए। यानी कि ये जो क्रिया करेंगे, विशेष ध्यान रखना, प्रदोष काल के समय ही ये पूरी क्रिया हो जानी चाहिए आपकी, ठीक है। प्रदोष काल के समय ही आपको विसर्जन कर देना है आपके घर की मिट्टी में ही। जो चावल के दाने जो आपके घर की मिट्टी में ही चले जाएंगे, वो ही चावल के दाने आपके जीवन में विशेष प्रभाव डालेंगे। आपके जीवन की आर्थिक समस्या दूर हो जाएगी। आपके जीवन में जो भी मान सम्मान ऐश्वर्य कीर्ति की जो प्राप्ति है वो होगी। साथ ही साथ आपके मन में जो अजीबोगरीब विचार आते हैं वो विचार भी आना दूर हो जाएंगे। तो ये उपाय आपको करना है, बहुत ही प्यारा सा उपाय है, ये उपाय जरूर करना। देखो हर घर में होना चाहिए, बहुत ही प्यारा सा उपाय है, ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं। अब देखिए दूसरे उपाय के बारे में हम बात करते हैं। ये दूसरा उपाय भी बहुत ही ज्यादा खास है। सावन में सोमवार के दिन आपको ये उपाय करना है। ये उपाय भी आर्थिक समस्या को दूर करता है, साथ ही साथ मन में चल रही बेचैनी को, डिप्रेशन को दूर करता है। देखो करना क्या है, एक चावल का दाना, एक दीपक, ठीक है। दीपक जो होगा लंबी बाती का आपको लेना है, जिसके अंदर घी भरना है। साथ में लेना है एक चावल का दाना, ठीक है। और साथ में लेना है एक चावल का दाना और एक तांबे के पात्र के अंदर जल, ठीक है। ये आपको तीनों सामग्री लेना है। तो सबसे पहले जाना है बेल पत्र के पेड़ के वहां पर। ये उपाय आपको करना है सूर्यास्त के बाद, यानी कि प्रदोष काल के समय ही ये उपाय करना है। सावन सोमवार पर ही ये उपाय करना है। आगे आपको बात समझ में। देखो अब इस क्रिया को समझना। बेल पत्र के पेड़ की जड़ में आपको आपका जो मुख है वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए, और ये एक चावल का दाना ईदम अक्षतम ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करना और एक चावल का दाना जड़ में अर्पित कर देना। आगे आपको बात समझ में। अब आपके पास है एक दीपक। ये दीपक लंबी बाती का दीपक होना चाहिए, घी का दीपक होना चाहिए। ये दीपक आपकी मनोकामना बोलते हुए ये दीपक भी आपको कहाँ पर रखना है, जड़ में, बेल पत्र के पेड़ की जड़ में आपको रख देना है। इसका जो मुख होगा वो होगा उत्तर दिशा की तरफ। इस प्रकार से आप ये दीपक रख देना, और उसके बाद जो भी आपकी धन संबंधित परेशानियां हैं वो सब दूर हो, ऐसी आपको प्रार्थना करनी है। यानी कि बेल पत्र की जड़ में आपने एक चावल का दाना डाला है और साथ में आपने एक दीपक को प्रज्वलित करा है लंबी बाती का। लंबी बाती लक्ष्मी की वृद्धि करता है। सोमवार के दिन बेल पत्र की जड़ में साक्षात महालक्ष्मी का वास होता है। तो ये उपाय हर किसी को करना चाहिए, बहुत ही प्यारा सा उपाय है। ये उपाय आपने कर लिया। अब समझना, आपके पास तांबे के पात्र के अंदर जल है, साथ में एक चावल का दाना है। ये दोनों चीज लेकर के अब आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना है। समझ रहे हो, भगवान शिव के मंदिर में जाओगे, सबसे पहले क्या करना, तांबे के पात्र के अंदर ये जो चावल का दाना है, ये चावल का दाना आपको डाल देना है। चंद्रमौली महादेव का आप स्मरण कर सकते हैं, सोमेश्वर महादेव का स्मरण कर सकते हैं, या ईदम अक्षतम ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए 11 बार जाप करते हुए आप ये जो चावल का दाना है जल के पात्र के अंदर डाल सकते हैं। देखो सोमेश्वर महादेव, चंद्रमौली महादेव, या तो ईदम अक्षतम ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करना। देखो तीनों में से कोई भी एक का जाप करना 11 बार, ठीक है। चावल का दाना डाल दिया। अब इस पात्र से भगवान शिव के शिवलिंग का आपको अभिषेक करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए। आगे आपको बात समझ में। देखो बेल पत्र की जड़ में आपका दीपक जल रहा है, ध्यान रखना दीपक जल रहा है, और आप शिवलिंग का अभिषेक करेंगे उसी समय, तो उस हिसाब से ही दीपक के अंदर घी डालना। इस प्रकार से ये उपाय करना। अंत में आपकी जो भी धन संबंधित परेशानियां हैं उसे दूर करने की प्रार्थना करना। जो भी मानसिक तनाव है वो दूर हो जाए, ऐसे आपको प्रार्थना करना है। बस इतना सा उपाय करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।